बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। मैं हूं आपके इंग्लिश की टीचर मिस सदफ और आज का जो हमारा लेसन है इसमें कुछ हम एक नई और इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। ये टीचर्स, जैसा कि आपने आज के लेसन का जो लेसन प्लान है, एक्टिविटी वर्कशीट है, वो देख ली होगी और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने एक दफ़ा पीपीटी को भी गो थ्रू किया होगा ये देखने के लिए कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मटेरियल आपको रेडी करना है। इस पीपीटी में दी गई जितनी भी तस्वीर है आप उनको एज अ फ्लैश कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इस पीपीटी को आपको देने का मकसद ये है कि आपके पास जो ई रिसोर्स है वो मुकम्मल हो। एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी लेक्चर्स आपके पास यहाँ पे वीडियो की शक्ल में मौजूद है, किताब जो है वो 100% किसी भी मटेरियल का टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड कर सकती है आपको। ये वीडियो लेक्चर जो है इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जो तस्वीर दी गई है, जो वोकैबुलरी आपके साथ शेयर की गई है, वो भी इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द लर्निंग। ये महज पिक्चर्स नहीं है, ये असेसमेंट का मटेरियल भी आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है इसमें। इसलिए जब आपने कोई टेस्ट पेपर या एग्जाम पेपर या असेसमेंट डिज़ाइन करनी है तो आपने ये भी कंसिडर करना है कि पीपीटी में दिया गया मटेरियल भी क्लासरूम में असेसमेंट के तौर पे आपने इस्तेमाल करना है। इन केस कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि इतनी सारी पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए, तो व्हाट यू कैन डू इज़ या तो आप अपने मोबाइल के ऊपर या अपनी इस क्लास की एलईडी के ऊपर या किसी लैपटॉप के ऊपर बच्चों को वो तस्वीर दिखा के उनसे उनकी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये पिक्चर जो हम दिखाते हैं दैट इज़ फॉर देयर विजुअल लर्निंग एंड दे शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट. So I understand there's a lot of material available in these PowerPoint presentations. You can just show them one by one and prepare your assessments. I hope you got the point here. So आज का जो हमारा topic है teachers, it is about recognition of one syllable words. तो प्यारे बच्चों, जरा अपनी किताब का सफ़र रेडी कर लीजिए। इस किताब के सफ़र में कुछ ऐसी तस्वीर है जिनके नाम आपको आते हैं, लेकिन इनमें क्या खासियत है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज हम सीखने लगे हैं वो आज के ELO में मौजूद है। टीचर्स, आज का जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, इट सेज राइट अ वर्ड और अ सेंटेंस व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर। सो ये लैंग्वेज एंड लिटरेसी का एक एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है। इसी एक एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम के इर्द गिर्द हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके चल रहे हैं ताकि जब बच्चे ग्रेड 1 तक पहुंचे तो उनके पास एक बहुत अच्छा सा और बहुत सॉलिड वर्ड बैंक अवेलेबल हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज अबाउट वन सिलेबल वर्ड्स एज पर शोन इन द बुक। नाउ फॉर द डियर टीचर्स, आई हैव अ लिटिल मैसेज। इंग्लिश के अल्फाबेट्स में, एज यू ऑल नो, दैट वी हैव वाउल्स एंड देन वी हैव कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स के लिए A-E-I-O-U, these are the vowels, and the rest of the alphabets, rest of the letters are called consonants. ये आप already जानते हैं. Now when we are teaching one syllable words, that means we are going to talk about CVC words: consonant, vowel, consonant. That means the words which, for example, I'll take the example of bed. Vowel and then there are two consonants. Now ये जो words हैं CVC words, जिनको one syllable words कहते हैं, what does one syllable means? One syllable means that we are going to say that word in one go. यानी बेड को बोलने के लिए वी जस्ट से इट इन वन साउंड, बेड। लेकिन अगर हमने बोलना है बेड रूम, सो दीज आर टू सिलेबल वर्ड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो दिस इज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CVC वर्ड्स, यानी वन सिलेबल वर्ड जिनको हम वन गो में बोलते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वन सिलेबल वर्ड्स डू वी हैव इन द टेक्स्ट बुक हियर। There are certain pictures here, dear teachers, जिनको बच्चे हमारे साथ मिलके बोलेंगे और आपने फोकस रखना है कि बच्चे इसको वन गो में रीड करें। Now students, what you see on the screen, this is a picture of a fan. Fan. Teachers and students, please notice spellings of fan. Fan. C-V-C. One vowel and then there are two consonants. Fan. यही पैटर्न हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वर्ड्स में। तो बच्चों, आपने भी फोकस रखना है, टीचर्स आपने भी देखना है कि दीज आर
one syllable words and then we speak them in one go. What do you see here? It's a picture of a sun. Can you identify the vowel in this word? Yes, this is the vowel. Consonant, vowel, consonant. Sun. This is a picture, a cartoon of net. You have to identify the consonant. N is a consonant, E is a vowel, T is a consonant. One syllable word. Speaking and talking about one word at the same time. Cat. Cat. Vowel and syllable. Next is bus. Bus. Cap. Cap. Cow. Cow. Bed. Bed. Now dear teachers, जैसा कि आपने देखा कि हमने कुछ पिक्चर्स की मदद से बच्चों से CVC वर्ड्स यानी वन सिलेबल वर्ड्स रीड कराए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और वर्ड बैंक भी अवेलेबल है तो वो आपने यूटिलाइज करना है। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक और उसी को हमने लेसन प्लान में आपके सामने शेयर किया है। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फर्दर बिल्टअप करना है आपने, क्योंकि आपके पास एक लाइब्रेरी कॉर्नर मौजूद है जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स होंगी, कोई ऐसा रीडिंग मटेरियल होगा जिसको बच्चे रोज एक्सप्लोर करते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग्स होंगी, मैगजीन्स होंगे। अब आपने उस रिसोर्स को यूज करना है और बच्चों से कहना है कि उसमें से CVC वर्ड्स को आइडेंटिफाई करें। ये एक्टिविटी आप लेसन के दौरान करवाना चाहें, लेसन के एंड पे करवाना चाहें, या एज एन असेसमेंट आफ्टर द लेसन आप इनसे कहें कि चलो ये न्यूज़पेपर का पीस है, इसमें से मुझे CVC वर्ड आप मुझे आइडेंटिफाई करके दें। CVC वर्ड्स आर 3 letter words. There are 2 consonants and 1 vowel. और आपने इसी एक्टिविटी को कंटिन्यू करवाना है। इसी को आगे लेके चलते हैं और लाइब्रेरी कॉर्नर में अगर आप बच्चों को भेजें और कहें कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स या फ्लैश कार्ड्स या स्टोरी बुक्स ले आएं जिनमें इनको CVC वर्ड्स मिले, तो ये एक्टिविटी आप अगर अभी करवा लेंगी तो किताब के काम करने तक इनको कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो, गिव देम सम टाइम टू आइडेंटिफाई सम CVC वर्ड्स। प्यारे बच्चों, जब आपने एक्टिविटी कर ली तो अब आपने बहुत सारी हो सकता है ऐसी पिक्चर्स या ऐसे वर्ड्स ढूंढे हों अपने लाइब्रेरी कॉर्नर से जो कि CVC वर्ड्स थे, यानी देयर वर 2 consonants and 1 vowel in the middle। और इनको हम वन सिलेबल वर्ड क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनको पढ़ते हैं तो हम एक गो में पढ़ते हैं, लाइक बेड, सन, कैट, एंड देन वी डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ नेट। सो इस तरह के बहुत सारे पिक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। प्लीज डू डिस्कस देम एंड टीचर्स मेक श्योर दैट यू अरेंज मोर वर्ड्स फॉर देम। सो अभी किताब का सफ़ा आप करेंगे और इस सफ़े पे क्या टास्क है बच्चों? आपके पास बुक के पेज के ऊपर दिया गया हुआ है एक वर्ड बैंक। वो तमाम वर्ड्स जो कि इस पेज के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं गिवन है। क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं CVC वर्ड्स, इसलिए आपके लिए वो वर्ड बैंक दिया गया है। आपने वहाँ से वो वर्ड पिक करना है खुद से रीड करने के बाद, and then you're going to write it here in the given space. For example, the first one is done for you. The first one is about fan. और यहाँ पे 4 lines में आपने write करना है। So what is the speciality of or what is when you listen to one syllable word, क्या ज़हन में आपके आना चाहिए? That we go with one consonant, vowel in the middle and the other consonant in the end. अब इस तरह के कितने सारे वर्ड्स आप ढूंढ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आपका टास्क है। टीचर्स, आपने अभी बच्चों को ये बुक का पेज देना है जिसको ये खुद इंडिविजुअली करेंगे। ये KG क्लास है, दे आर गेटिंग रेडी फॉर ग्रेड 1। सो आज का जो हमारा ELO था, राइट अ वर्ड और सेंटेंस डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर। तो अभी हमने बहुत सारी पिक्चर्स अपनी किताब के सफ़े में देखी हैं और उनको हमने लिखना है इन CVC वर्ड्स को, 1 syllable वर्ड्स को। जब हम 1 syllable वर्ड्स को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो उसके बाद हम 2 syllable वर्ड्स की तरफ भी चलेंगे। सो टीचर्स, आपके लिए जो एक्टिविटी दी गई है ग्रुप वर्क के तौर पे, ये आपने बच्चों के साथ जरूर एग्जीक्यूट करवानी है। इट विल डेवलप देयर कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट रीडिंग ऑन देयर ओन। इससे उनकी इंडिपेंडेंट रीडिंग इंप्रूव होगी। सो इस एक्टिविटी को आपने जरूर करवाना है एंड यू कैन एग्जीक्यूट दिस एक्टिविटी इंडिविजुअली ऑल्सो इफ यू फील लाइक, बट ग्रुप्स में जब बच्चे करेंगे तो उनकी लर्निंग बेहतर होती है। इसके साथ साथ आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वर्कशीट अवेलेबल है, इसको भी आप यूटिलाइज कर लें। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ CVC वर्ड्स या 1 syllable वर्ड्स। तो प्यारे बच्चों, कंग्रेचुलेशंस, आज आप वो लेसन पढ़ रहे हैं जिसके बाद आप 3 letter वर्ड्स को खुद से पढ़ने की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे।
याद रखिए बच्चों, जितना ज़्यादा आप भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी और फिर ग्रेड 1 में जाके आप बहुत अच्छे अच्छे से सेंटेंस खुद से लिख सकेंगे। सो टीचर्स प्लीज कंटिन्यू विद द लेसन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।